हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का साथ साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। अर्थात किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति जितनी परिशुद्ध होगी उसका संवेग उतना ही कम परिशुद्ध होगा। तो देखो ये सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का साथ साथ सही निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि सूक्ष्म कण की स्थिति जितनी परिशुद्ध होगी संवेग उतना ही कम परिशुद्ध होगा। इस सिद्धांत का मतलब क्या है? इस सिद्धांत का मतलब यह है कि यदि हम जैसे सूक्ष्म कण की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यदि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ज्ञात करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हम स्थिति तो सही ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उस समय हमें यह नहीं पता चलेगा कि उस इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना है। या यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन का संवेग ज्ञात कर लेंगे तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। सपोज करो यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लेकर चल रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स व संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है तो, या तो कर लो तो संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है तो स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी का जो गुणनफल है यह लगभग बराबर होगा या थोड़ा सा अधिक होगा h/4 पाई से।
यहां पर एच क्या है, प्लांक स्थिरांक। यहां पर जो मैंने ये साइन लिखा है, इन दोनों का मतलब है लगभग बराबर, और ये देखो इसको मैंने इस तरफ रखा है, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का गुणनफल लगभग बराबर होगा एच अपॉन फोर पाई के, या एच अपॉन फोर पाई से थोड़ा सा अधिक होगा। यदि देखो हमें पता है कि जो संवेग है वो किसके बराबर होता है, एम इंटू वी के, तो ये हमें पता है, क्योंकि P इक्वल टू एम इंटू वी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, P की जगह रख देंगे एम, वेग में निश्चितता डेल्टा P लगभग बराबर या ग्रेटर देन है एच अपॉन फोर, एम नीचे रख देते हैं, तो डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा वी लगभग बराबर है एच अपॉन फोर पाई, और नीचे क्या आ जाएगा m। इसको हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की समीकरण बोलते हैं, जहां पर जो डेल्टा वी है यहां पर ये क्या है, वेग में अनिश्चितता। वर्ड से ही पता चल रहा है, समय जितना निश्चित होगा स्थिति उतनी ही ज्यादा अनिश्चित हो जाएगी, वेग जितना निश्चित होगा स्थिति उतनी ही ज्यादा अनिश्चित हो जाएगी। अब सपोज करो हम एक गतिशील इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, न्यूक्लियस है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इस गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इसको किसी प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा प्रकाशित करना पड़ेगा, नहीं तो हमें ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होगी, और प्रकाश के स्रोत का पैमाना ऐसा होना चाहिए, जो हम पैमाना काम में ले रहे हैं वो पैमाना ऐसा हो जिसका अंशांकन, जिस पर जो पाठ्यांक है वो इलेक्ट्रॉन की विमा से कम मात्रक का हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैमाना हम काम में ले रहे हैं उसकी तरंगदैर्घ्य का जो पाठ्यांक है वो इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। इन जनरल में कहूं कि जो पैमाना हम काम में ले रहे हैं उस पैमाना पर जो अंशांकन है, जो रीडिंग लिखी हुई होती है उसकी जो मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन की विमा से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं इसको लिख देता हूं, प्रकाशित करेंगे तो तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी पड़ेगी, तो पैमाना इस प्रकार का होना चाहिए। पैमाने का मतलब तरंगदैर्घ्य नापने के लिए हम काम में ले रहे हैं कि इसका अंशांकन इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य की विमा से कम हो। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, उससे कम तरंगदैर्घ्य का पैमाना हम काम में ले रहे हैं, अर्थात जो प्रकाश हम काम में ले रहे हैं उसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, और तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उसका उसकी आवृत्ति अधिक होगी, अर्थात उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो देखो तरंगदैर्घ्य जो है, जो पैमाना हम काम में ले रहे हैं उस पैमाने में जो अंशांकन है तरंगदैर्घ्य का वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, तो तरंगदैर्घ्य हम कहते हैं अत्यंत कम है। और तरंगदैर्घ्य अत्यंत कम है तो आवृत्ति या ऊर्जा अधिक होगी।
हमने पढ़ रखा है तरंग दैर्ध्य और आवर्ती एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने कोई लाइट का सोर्स यहाँ से काम में लिया, मान लो कोई दूरबीन हम काम में ले रहे हैं स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से लाइट निकलेगी और ये लाइट क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाशित करेगी और प्रकाशित करने के कारण हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पर है। लेकिन जो लाइट का सोर्स हम काम में ले रहे हैं इसकी आवृत्ति तो कम है लेकिन ऊर्जा बहुत अधिक है, और जब अधिक ऊर्जा वाला प्रकाश इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग अर्थात संवेग बदल जाएगा। तो क्या होगा, अधिक ऊर्जा का प्रकाश जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो संवेग परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात संवेग अनिश्चित हो जाएगा। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करनी चाहिए। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को किसी प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण से प्रकाशित करना पड़ेगा, कोई लाइट को इसके ऊपर गिराना पड़ेगा। जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। लेकिन इसके लिए प्रयुक्त पैमाना हम इस प्रकार का लेते हैं जिसमें अशांकन, जैसे अपने अगर अशांकन में आप नहीं समझ रहे हो तो जैसे अपने स्केल होती है जो हम काम में लेते हैं उस पर पैटर्न होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 ऐसे देखा होगा। तो जो हम यहाँ पर पैमाना काम में ले रहे हैं उसका अशांकन इस प्रकार का हो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की विमा से कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैमाना हम काम में ले रहे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है और तरंग दैर्ध्य बहुत कम है तो आवर्ती और ऊर्जा अधिक होगी। जब ऐसा प्रकाश इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अधिक ऊर्जा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का संवेग बदल जाएगा। हमें स्थिति पता चल जाएगी कि स्थिति कहां पर है, अर्थात स्थिति तो हमने एग्जैक्ट निकाल ली, स्थिति निश्चित हो गई, लेकिन उतना ही ज्यादा क्या अनिश्चित हो गया, संवेग। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति जितनी निश्चित करेंगे संवेग उतना ही अनिश्चित हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम संवेग निश्चित करेंगे तो स्थिति उतनी ही ज्यादा अनिश्चित हो जाएगी। लेकिन ये हम बात किसके लिए कर रहे हैं, किसी गतिशील सूक्ष्म कण के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अपने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल या श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।